बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर से मुफ्ती सफ़ीउल्लाह साहब ने सवाल किया है कि एक शख्स किसी को सोना बेच रहा है, उसको ये कहता है कि अगर तो नक़द ख़रीदना है तो मसलन तोला जो है वो 2,40,000 का मिलेगा, और अगर उधार लेना है 1 माह के उधार पर तो 2.5 लाख यानी 2,50,000 देना पड़ेगा। तो इस तरह सोने को उधार बेचना और ज़्यादा कीमत पर बेचना, इसका क्या हुक्म है, जायज़ है कि नहीं? देखिए, सोने को उधार बेच सकते हैं, उधार बेचना जो है वो जायज़ है नकदी के बदले में, और इसी तरह उधार की वजह से रेट भी बढ़ा सकते हैं। मसलन 1 माह के उधार पर 2 माह 3 माह के उधार पर नकद 2,40,000 का है, उधार पर 2.5 लाख 2,60,000 2,70,000 का बेचना, ये भी जायज़। लेकिन बहरहाल 3 बातों का ख्याल रखा जाए। एक तो ये है कि ये जो है मुतय्यन किया जाए उस मजलिस में कि ये सौदा उधार और नकद नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कह देते हैं कि ये चीज़ नकद इतनी की है और उधार इतनी की है। वो ख़रीदार चीज़ उठाता है और ये नहीं बताता कि ये मैं नकद ख़रीद रहा हूँ या उधार, तो ये मुतय्यन कर दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि एक वक़्त मुतय्यन किया जाए कि इतने वक़्त में अदायगी की जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, कह देते हैं कि ये 3 माह के उधार पर ख़रीदेंगे तो इतनी की है, 6 माह के उधार पर ख़रीदेंगे तो इतनी की है, 1 साल के उधार पर ख़रीदेंगे तो ये चीज़ इतनी की है। तो वो ख़रीदार चीज़ उठाता है और ये मुतय्यन नहीं किया जाता कि कितने वक्त के उधार पर ये जो है वो सौदा हो रहा है, अदायगी कब होगी। तो वक्त मुतय्यन कर दिया जाए। और तीसरी बात ये है कि अगर वक्त पर अदायगी ना हो सके तो मज़ीद कोई जुर्माना ना लगाया जाए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब वक्त आता है अदायगी नहीं होती तो पर डे या पर वीक या पर मंथ के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाता है कि आप जितने दिन जो है ना वो आप लेट करेंगे पेमेंट को तो आप हर दिन इतना जुर्माना अदा करेंगे, या जितने हफ्ते आप लेट करेंगे हर हफ्ते के हिसाब से इतना जुर्माना अदा करेंगे, या हर महीने के हिसाब से इतना जुर्माना अदा करेंगे। तो ये जो है वो ना किया जाए, ये दुरुस्त नहीं है। उनका दूसरा सवाल मुफ्ती सफ़ीउल्लाह साहब का पेशावर से ये है कि एक शख्स की शादी हो गई और शादी के 11 माह बाद उसका इंतकाल हो गया, उसके 1 माह बाद उसका बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद उसकी बीवी ने, मरहूम की बीवी ने उसके भाई से शादी कर ली, उससे 7-8 बच्चे पैदा हो गए। तो अब ये पूछ रहे हैं कि वो जो शख्स फौत हुआ था उसकी जो वरासत है तो उसमें किसको हिस्सा मिलेगा? वो जो एक बेटा है उसको मिलेगा, और साथ जो है ना जो दूसरे जो उसके भाई से जो औलाद बाद में हुई है उसकी बीवी के, उनको भी उसकी वरासत में से हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सवाल। देखिएगा, उसकी वरासत में से जो फौत हुआ है उस बेटे को हिस्सा मिलेगा जो उससे पैदा हुआ, यानी 1 माह बाद उससे पैदा हुआ उसकी बीवी से। जो उसकी बीवी की औलाद है दूसरे शोहर से, यानी उसके भाई से, उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। ये उस मरहूम की औलाद नहीं है। हाँ, उस खातून की औलाद तो है, उस खातून की तो औलाद है, लेकिन उस मरहूम की औलाद नहीं है। तो उसकी बेवा को हिस्सा मिलेगा, 1/8 औलाद है, और उसको जो है ना बाकी असबा बन जाएंगे। उसकी वालिदैन हो तो उनको भी हिस्सा मिलेगा, ना हो तो उनको नहीं मिलेगा। अलबत्ता अगर ये खातून इंतकाल कर जाए, ये खातून, तो सूरत में उस जो एक बेटा था पहले शौहर से उसको भी हिस्सा मिलेगा, और जो दूसरे शौहर से उसके औलाद बच्चे हैं इनको भी हिस्सा जो है वो दिया जाएगा, वो मिलेगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।